अब बच्चे के अंदर ईगो डेवलप हो गई, मैं भी कोई आदमी हूँ, मैं ऑब्जेक्ट नहीं हूँ, आदमी हूँ। तो क्या होता है कि जब वो फादर आता है दफ्तर से, तो मदर क्या करती है, फादर को रिसीव करने के लिए बच्चे को फेंक देती है, जल्दी से आओ, उसकी टोपी ले करके, उसका टोप ले करके, उसकी छड़ी ले करके। तो बच्चा क्या करता है कि फादर मेरा राइवल है, मेरे मेरे लव ऑब्जेक्ट को ये छीन रहा है। तो बच्चे के अंदर ये धीरे धीरे टेंडेंसी बढ़ जाती है फादर के खिलाफ। अब उसके बाद तीसरी स्टेज आती है जो बहुत ही क्रिटिकल स्टेज है। अब बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो माँ क्या करती है, उस बच्चे को कह देती है वो अपने आप क्लीन करो अपने आप को, मैं नहीं क्लीन करती। बच्चा 3-1 साल या 4 साल का हो गया तो बच्चा क्या करता है कि मदर से जब सेपरेशन होने लगती है उसकी, तो बच्चा अपने आप ही प्लेजर अपने से ही लेने लगता है। इसको कहते हैं फैलिक स्टेज। जो बच्चे के सेक्स ऑर्गन है, उस सेक्स जो है इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है, सेक्स ऑर्गन की तरफ आना। ओरल से एनल में गई थी सेक्स, और एनल से वो फैलस में आने लगती है। फैलस का मतलब सेक्स ऑर्गन। तो बच्चा जो है वो छोटा बच्चा, वो अपने ही सेक्स ऑर्गन से खेलता रहता है बैठा बैठा। वो अकेला बैठा हुआ है तो खेल रहा है। अब शहरों में तो इसको कर दिया है, रेगुलेट कर दिया है बड़ा। बच्चा जो है उसको कर देते हैं कि छोटी उम्र में ही बच्चे को कच्चे अच्छे पहनाने शुरू कर देते हैं जिससे। लेकिन गाँवों में अब भी बच्चे 2-2, 3-3 साल के ऐसे ही खेलते रहते हैं। तो वहाँ ये स्टेज हो जाती है कि बच्चा जो है फैलिक स्टेज में, क्रिटिकल स्टेज में जाता है। अब इस क्रिटिकल स्टेज में जब बच्चा अपने आप को अपना ऑब्जेक्ट समझ लेने लगता है कि माँ ने तो अपने काम में मुझे छोड़ दिया, मैं जब लैट्रिन वगैरह भी जाता हूँ या लैट्रिन त्याग करता हूँ तो माँ कह देती है चल अपने आप कर ले अपने आप को क्लीन। तो बच्चे को ही लगने लगता है कि मुझे ही सब करना है। तो बच्चे के अंदर ईगो डेवलप होनी शुरू होती है। सोसाइटी में अब ये स्टेज जो है क्रिटिकल इसलिए है कि अब तक जो ईगो डेवलप नहीं हुई थी, अब तक मदर डिपेंडेंस थी सारी की सारी। अगर मदर पर तुम ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए तब भी तुम्हारी पर्सनैलिटी बिगड़ गई। अगर मदर ने तुम्हें बिल्कुल, जैसे ओरल स्टेज में है, ओरल स्टेज में क्या है कि अगर आपने मदर ने सकिंग नहीं कराया बच्चे को तो ज़िंदगी भर बच्चा जो है फ्रस्ट्रेटेड रहेगा। फ्रस्ट्रेशन आपकी लाइफ की कभी भी दूर नहीं हो सकेगी, क्योंकि वो जो फ्रस्ट्रेशन फिक्स हो उस स्टेज में फिक्स हो गई, उसको आ गया। तो फ्राइड के चेले थे एडलर। एडलर ने जाके जेल में जो कन्विक्ट हो गए थे, जिनको जेल हो गई थी, उनको जाके कैदियों को देखा तो 80% कैदी जिन्होंने सेक्स क्राइम किए थे, सेक्स के नॉर्म तोड़े थे, वो उनको ऐसे मिले जिनको मदर ने सेटिस्फेक्शन नहीं दिया था, माँ का दूध पीने के लिए नहीं मिला था। अब तो खैर कनाडा में बना दिया है कि भाई कंपलसरी होगा, ब्रेस्ट फीडिंग कंपलसरी, जो नहीं कराएंगे मदर उनको सज़ा मिलेगी। तो ब्रेस्ट फीडिंग आजकल हो रहा है कि जो नौकरी करने वाली नौकरी पेशा माँ हैं वो बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराती नहीं, या जो बहुत ही एडवांस पाश्चात्य संस्कृति में है वो ये देख करके कि हमारा जो सारा शरीर की सौंदर्य है वो सौंदर्य बिगड़ जाएगा अगर हमने बच्चे को ज़्यादा दूध पिलाया, तो वो बच्चे को अपना दूध नहीं पिलाती, नकली पिला देती हैं। तो मदर का अगर उसको दूध नहीं मिला और उसमें वो सकिंग पीरियड जो है फ्रायड ने मिनिमम 6 मंथ रखा है कि 6 महीने तो माँ का दूध मिलना ही चाहिए बच्चे को। अब चलो अलग अलग जगह हो सकती हैं, कहीं 5 महीने में बच्चे को ज़्यादा अच्छा सेटिस्फेक्शन देगी माँ, कहीं कुछ। लेकिन फ्रायड कहता है कि अगर बच्चे को
उस पीरियड में जहाँ उसका ओरल सेटिस्फेक्शन नहीं हुई तो बच्चा बड़ी जल्दी फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा। ये भी देखा उन्होंने कि थोड़ी सी परेशानी आई और बच्चे ने जाकर सुसाइड कर लिया, टॉलरेट नहीं कर सका फ्रस्ट्रेशन को। फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस बहुत घट जाती है। माँ का दूध चाहिए, हमारे यहाँ भारतवर्ष में इस बात को बड़ा जोर दिया गया है। भारत में तो इस बात को जोर दिया गया है कि दादी के लहंगे में, पहले लहंगे पहनती थी औरतें, कि जो बच्चा दादी के लहंगे में लेटता रहेगा, लौटेगा, वो ज़िंदगी में कभी फ्रस्ट्रेशन नहीं आ सकती। वो बड़ी से बड़ी मुसीबत को चैलेंज करने के लिए, इसलिए हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली होती थी। माँ काम कर रही है, बच्चे को क्या करे, दादी के पास छोड़ आइए। अब वो दादी उसको प्यार भी कर रही है, ज़रूरत पड़ी तो दादी ने उसको कह दिया ले भी बच्चे मेरा दूध पी ले, तो इस तरह से वो माँ की जगह उन्होंने पिला दिया। तो ओरल सकिंग जो है, तो ये ओरल सकिंग में सबसे बड़ी बात यही होती है कि अगर बच्चे की ओरल सकिंग को आपने ठीक तरह सेटिस्फाई नहीं किया तो बच्चा सारी ज़िंदगी फ्रस्ट्रेशन रहेगा उसका। और फ्रस्ट्रेशन में फ्रायड के चेले ने कहा कि एडलर ने कि ये जो फ्रस्ट्रेटेड लोग होते हैं ये इजी, इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी, यानी ईजीएस्ट वे में हमें प्लेजर कैसे मिल सकता है, तो वो सेक्स मिल जाते हैं। तो सेक्स के सारे नियम तोड़ देते हैं वो अपनी फ्रस्ट्रेशन को, क्योंकि ओरल पीरियड में जो फ्रस्ट्रेशन हो गई है उसको दूर करने के लिए उस सेक्स से अपना प्लेजर लेंगे तो मदर को बड़ा कॉशियसली देखना पड़ता है। इसी तरह से जो बाद में लंबे पीरियड तक मदर बच्चे को दूध पिलाती रहती हैं, साल भर तक, तो बच्चा बड़ा डोसाइल सा हो जाता है, बेचारा कोई डिसीजन ही नहीं ले सकता मदर के बिना। मदर सिंबल जो भी हो, मदर नहीं, कोई मदर सिंबल कोई भी हो उसके भला हो। तो ये पीरियड बड़ा ख़तरनाक पीरियड है, ओरल पीरियड। इसको बैलेंसिंग करके अगर आप आगे बढ़ेंगे तब तक बच्चे की पर्सनैलिटी में फ्रस्ट्रेशन की टॉलरेंस आएगी। इसी तरह एनल पीरियड में है, बच्चा जो है बहुत ही कठोर डिसिप्लिन मानने वाला, इतना ज़्यादा मेटिकुलस हो जाएगा। जैसे फ्रायड ने लिखा है कि अखबार उसने ऐसे रखे हुए थे कि अखबार का एक पॉइंट नीचे वाले अखबार के पॉइंट से मिला हुआ था बिल्कुल। तो फ्रायड ने उसको देखते ही कह दिया कि तुम्हारा एनल पीरियड जो है देर तक रहा होगा, माने देर तक तुम्हें, या एनल पीरियड में ये रहा होगा कई बार माने तुम्हारी क्लीनलीनेस की। वो ने कहा जी मुझे तो पता नहीं, मैं तो बहुत छोटा था। वो कहता है सही लगता है, अब इसको ठीक कराओ, इसको बैलेंसिंग कराओ किसी तरह से, एबनॉर्मलिटी आ गई है इसके अंदर। लेकिन फैलिक पीरियड में बड़ी गड़बड़ हो जाती है। ये जो फैलिक पीरियड है इसमें आदमी को ये लगने लगता है कि मैं तो अकेला हूँ, मेरा ऑब्जेक्ट ऑफ लव मुझसे दूर हो गया है, माँ ने अब केयर करनी कम कर दी मेरी। तो बच्चा जो है फिर अपने आप को ही अपना ऑब्जेक्ट बनाने लगता है। इसको कहते हैं प्राइमरी नार्सिसिज्म। नार्सिसस जो है ग्रीक हीरो था एक बहुत बड़ा, लेकिन वो ग्रीक में सबसे सुंदर नौजवान था, उससे ज़्यादा सुंदर नौजवान सारे यूनान में नहीं था। बहुत सुंदर होने की वजह से क्या करता है वो अपनी सुंदरता को अपने से ही प्रेम करने लगा, सेल्फ लव उसके अंदर आ गया और अपने से ही वो अपने आप को सेटिस्फाई करने लगा, अपना ही सेक्स ऑब्जेक्ट खुद ही बनने की कोशिश करने लगा कि मेरी सेक्स ऑब्जेक्ट, क्योंकि कंसंट्रेशन अब उसकी हो रही है फेलस में, और फेलस में ईगो डेवलपमेंट शुरू हुई है। मैं हूँ तो मैं अपने आप को कैसे सेटिस्फाई करूँ, इसको कहते हैं प्राइमरी नार्सिसिज्म। वो नार्सिसस जो था जब जाया करता था, तालाब था, तो उस तालाब के किनारे बैठ जाता था, घंटों वहीं बैठा रहता था और अपनी शक्ल देखता रहता था कि इतना सुंदर आदमी कोई दुनिया में मुझे दिखाई नहीं दे रहा। लोग कहते थे भाई कहाँ चला गया नार्सिसस, जो वहाँ बैठा है तालाब के किनारे अपने आप को देखता। तो फिर लोग जाके कहते थे अरे भाई अदर्स जो हैं
इन अदर्स को भी तो देखो, अदर्स को भी तो वो फिर बड़ी मुश्किल से उठता था। उसे लगता था कि मुझे मेरे से कोई ऐसी चीज़ छीनी जा रही है, मेरा अपनापन मुझसे छीना जा रहा है, मेरी ईगो विकसित नहीं होती। तो एक दिन क्या हुआ कि जिसको वो देखा करता था रोज़ाना परछाई को, बहुत सुंदर लगती थी परछाई, तो एक दिन क्या हुआ, उस सुंदर परछाई को पकड़ने के लिए वो उस तालाब में कूद गया और तालाब में कूद के वहीं मर गया। मर करके वहाँ से एक फूल पैदा हुआ, नारसिसस का फूल पैदा हुआ, जिसकी शक्ल बिल्कुल आँख जैसी होती है। वो आँख से देखता रहता है कहाँ है वो सुंदरता, लेकिन उसकी आँख जो अंधी है, देख रही है सुंदरता को। हमारे यहाँ इसको कहते हैं नरगिस का फूल। नरगिस का फूल बिल्कुल आँख की तरह होता है और नरगिस भी देखती रहती है सारे। ये नार्सिसिज्म बड़ा खतरनाक है। प्राइमरी नार्सिसिज्म वैसे तो सभी में होता है, क्योंकि हर एक आदमी जब ईगो डेवलप हो जाती है तो अपने आप को प्यार करता है, मैं मुझसे ज़्यादा बढ़िया कोई आदमी नहीं, तो थोड़ा थोड़ा सब में ही होता है। और इसमें एक चीज़ और देखी गई कि लड़कियों में ज़्यादा होता है। वो शीशे के सामने खड़ी होकर के आधा आधा घंटे तक कभी इधर को कभी इधर को देखते थे, मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, कितनी सुंदर लग रही हूँ। लड़कों में कम होता है। जिन लड़कों में एफिमिनेसी होती है, लड़कियों जैसे ट्रेट होते हैं, वो लड़के भी अपने आप को शीशे के आगे खड़े होकर के और देखते रहते हैं, बड़ा मैं कितना सुंदर हूँ, कभी इधर से सुंदर बन रहे हैं, कभी इधर से सुंदर बन रहे हैं। इस नार्सिसिज्म को अगर चेक नहीं किया तो बच्चा अपनी जैसी चीज़ या अपने से ही प्यार करने लगता है। फ्रायड कहता है कि ये अपने से जो प्यार करने वाली चीज़ है बड़ी खतरनाक है। सेक्स ऑब्जेक्ट, वो अपनी जैसी चीज़ खोजता है, जैसे मैं हूँ इतना सुंदर, कोई चीज़ मिल जाए मेरी जैसी, तो होमोसेक्सुअल बन जाता है बच्चा। अगर माँ बाप ने उस बच्चे को नहीं टोका कि क्या तू घंटे भर तक अपने बाल बनाता रहता है, घंटे भर तक ये करता रहता है सारा, तो वो फिक्सेशन, पहली फिक्सेशन ये होगी। या माँ बाप ने ये नहीं देखा कि भाई वो जो सेल्फ लव की तरफ जा रहा है बच्चा, उसे ज़रा अदर्स की तरफ डाइवर्ट करो, बच्चे को ज़रा सोशल बनाओ, खेल वेल करने के लिए भेज दिया करो, दोस्तों के साथ भेज दिया, जब भाई थोड़ी देर खेल के आया, कबड्डी करके आया सारा। तो इस तरह से माँ बाप ने अगर उसको उसी स्टेज में छोड़ दिया तो नार्सिसस की स्टेज में वो बच्चा जो है वो सेल्फ लव करने वाला हो जाएगा। सोसाइटी में उसके ट्रेट क्या बनेंगे, स्वार्थी बन जाएगा और अपने स्वार्थ के लिए वो करोड़ों रुपए के घोटाले भी सोसाइटी का करेगा। वो कहेगा मुझे सेटिस्फैक्शन करना है। सेल्फ लव जो है बड़ा ख़तरनाक हो जाता है। अब जो ईगो डेवलप हो रही है वो तो सोसाइटी में डेवलप होगी, वो ईगो का डेवलपमेंट भी रुक जाता है। ऐसे बच्चे जो जिनका प्राइमरी नार्सिसिज्म जो है उसको आपने कंट्रोल या बैलेंसिंग या नहीं किया, वो फिर सोशल नहीं बन पाते। वो सोसाइटी से बिल्कुल अलग से हो जाते हैं। और जिन बच्चों को आपने कंट्रोल कर लिया कि नार्सिसस ना बने, वो फिर क्या करते हैं कि वो सेक्स को तो इसलिए कि दूसरों से सोसाइटी में रहना है, वो सेक्स को तो कंट्रोल करते हैं, लेकिन सेल्फ लव अपने जैसे लोगों से कि मैं लड़का हूँ तो लड़के इकट्ठे कर लो, तो वो बड़ा अच्छा नेता बन जाता है लड़कों का, बहुत बढ़िया नेता बन जाएगा। प्राइमरी नार्सिसिज्म को कंट्रोल कर दिया होगा उनके माँ बाप ने, तो उस यूथ के इतने बड़े बड़े नेता बन गए विदाउट, और सेक्स कंट्रोल हो गई क्योंकि उन्होंने। तो ये स्टेज बड़ी क्रिटिकल स्टेज है, बहुत ही क्रिटिकल स्टेज है। अब ये 3-4 साल की समझ लो या 4-5 साल 4 साल की समझ लो, ये स्टेज बड़ी। लेकिन इसमें एक और चीज़ होती है, जब बच्चा जो है वो क्या करता है कि अब तक तो मदर उसका ऑब्जेक्ट थी लव का, सबसे ज़्यादा मदर उसको प्यार करती थी, बच्चे को अपने को गोद में बिठा रही है, प्यार कर रही है। अब बच्चे के अंदर ईगो डेवलप हो गई है, मैं भी कोई आदमी हूँ, मैं ऑब्जेक्ट नहीं हूँ, आदमी हूँ। तो क्या होता है कि जब वो फादर आता है दफ्तर से, तो मदर क्या करती है, फादर को रिसीव करने के लिए बच्चे को फेंक देती है, जल्दी से आओ,
उसकी टोपी लेकर के, उसका टोप लेकर के, उसकी छड़ी लेकर के। तो बच्चा क्या करता है कि फादर मेरा राइवल है, मेरे मेरे लव ऑब्जेक्ट को ये छीन रहा है। तो बच्चे के अंदर ये धीरे धीरे टेंडेंसी बढ़ जाती है फादर के खिलाफ। और वो रोता भी है कि मदर मेरी तरफ ध्यान दे, लेकिन मदर जानती है कि भाई फादर इज़ मोर इम्पोर्टेंट, फादर इज़ मोर पावरफुल। तो ज़्यादा पावरफुल भी है, इम्पोर्टेंट भी है। तो मदर बच्चे को रोते हुए छोड़ जाती है, लेकिन फादर की जल्दी से छड़ी लेगी, उसकी साइकिल लेके कहीं खड़ी करेगी, फिर उसको जल्दी से कपड़े पहनाएगी, फिर बैठेगी, फिर बैठेगा फादर तो उसके लिए चाय वाय लाएगी। तब तक बच्चा नेगलेक्टेड रहेगा, और जब वो नेगलेक्टेड रहेगा तो समझता है कि मेरा सबसे, जिसने मेरा लव ऑब्जेक्ट छीना वो ये है। ये स्टेज भी 4-5 साल के करीब एज में आ जाती है। इस स्टेज को संभालना बड़ा मुश्किल है। इसको कहा जाता है ओडिपस कॉम्प्लेक्स। ओडिपस जो था एक बहुत बड़ा किंग का लड़का था, इजिप्ट के किंग का। लेकिन उसको ज्योतिषियों ने, जब वो पैदा हुआ तो ज्योतिषियों ने कहा कि ये मनहूस लड़का है, ये अपने बाप, इसका बाप इसको देख लेगा तो मर जाएगा, और ये अपने बाप का मर्डर करेगा, इसको किससे बाप से दूर कर दिया जाए इसको। तो उन्होंने क्या काम किया कि इसको कहीं फेंक दिया जाए। लेकिन माँ अपने बच्चे को फेंकते हुए बड़ा दुख महसूस करती है। माँ ने कहा मैं अपने बच्चे को कैसे फेंक दूं टोकरी में। तो जब बहुत ज़्यादा छीन करके लोग सारे जो थे वो कहने लगे नहीं नहीं, वहाँ के पंडित जो क्या ये बाप की शक्ल देखते ही बाप मर जाएगा। तो उसने उसकी जांघ पर बच्चे की, कि जब ये बड़ा हो जाएगा तो मैं अपने बच्चे को कहीं पहचान लूँगी, लेके चली जाऊँगी, उसकी जांघ पे एक निशान लगा दिया, इजिप्ट की मोहर लगा दी। इन्होंने बच्चे को फेंक दिया। अब वो बच्चा चूँकि इजिप्ट से समुद्र इधर को बहते हुए आता है, बहते बहते वो यूनान में आ गया बच्चा, सिसिली के पास पहुँच गया, यूनान से भी बल्कि पास में। अब वो जब बड़ा हुआ तो उसका बाप जो था वो एक दिन शिकार खेलता हुआ वहीं आ गया सिसिली, और ये इधर से शिकार खेलता हुआ जा रहा था। ये शिकार खेलता हुआ जा रहा था, बाप को इसने चुनौती दी, ओए हमारे इलाके में आके शिकार खेल रहा है तू। बाप ने कहा मैं इजिप्ट का किंग हूँ, जानते नहीं। झगड़ा हो गया, इसने बाप का मर्डर कर दिया। बाप का जब मर्डर कर दिया तो वहाँ उसने कहा कि बाप की संपदा को प्रदर्शन करूँ। तो वहाँ जब गया, चलो इसको बाद में देखेंगे क्योंकि ये बड़ा क्रिटिकल स्टेज है ओडिपस कॉम्प्लेक्स की।